अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, ये अपना फर्स्ट Q&A वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई देंगे। जो आप लोगों ने माशाल्लाह पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चंस किए थे कमेंट्स बॉक्स में, उन पे आज हम बात करेंगे, उन पे डिस्कशन करेंगे कि किसका क्या सवाल था और उसका क्या जवाब है। मैं अपने इल्म की रोशनी में इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और सभी से गुजारिश है कि अपने अपने जो भी चीजें होती हैं कि जो सवाल आता है, जो डाउट आता है, या जिस टॉपिक के बारे में आपको जानने का दिल करता है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मुझे आता होगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, नहीं आता होगा तो मैं अपनों से बड़ों से पूछ कर इंशाल्लाह उस बारे में आपको बताऊंगा। इससे आपके भी इल्म में इजाफा होगा और मेरे भी इल्म में इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो पहला सवाल कमेंट्स में जो लिया जा रहा है वो है अनाबिया खान का। यूपी से हैं, ये फतेहपुर से पढ़ती हैं माशाल्लाह ऑनलाइन मकतब में। हाफिज साहब, क्वेश्चन, तयम्मुम करने का तरीका बताएंगे कि कैसे करें। देखिए, तयम्मुम, पाक मिट्टी लेना है, पाक मिट्टी में ऐसे हाथ मारना है, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे हाथ मारना है। उसके बाद हाथ को ऐसे झटकारना है और उस हाथ को अपने चेहरे पे जहां जहां चेहरा धोते हैं वहां पहुंचना। मिट्टी नहीं लगानी है। आप मसा करते हैं ना, मसा करते हैं तो पानी नहीं लगाते, पानी का तर किया हुआ हाथ आप लगाते हैं ना, इसी तरीके से मिट्टी से भिगाया हुआ हाथ आपको मिट्टी यूं झरानी है, यूं नहीं झरानी, यूं झरानी है, ठीक है। यूं झराने के बाद उस हाथ को मुंह पे जहां जहां मुंह धोते हैं उसको अच्छे से फेर लेना है। उसके बाद दोबारा हाथ मिट्टी पे मारना है, फिर झराना है और फिर कोहनियों समेत दोनों हाथों को अच्छे से कर लेना। हो गया तयम्मुम, बस। इसके अलावा पैर या मसा या कुल्ली उल्ली नहीं करते हैं सर, ठीक है। तयम्मुम सिर्फ इतना है कि एक बार हाथ मारो, झटकारो, मुंह साफ कर लो उन हाथों से, दूसरी बार मिट्टी पे हाथ मारो, झटकारो और दोनों हाथ साफ कर लो, ये तयम्मुम हो जाएगा। ये तयम्मुम वुजू का भी है और ये तयम्मुम गुस्ल का भी है। इसके अलावा अगर इसमें और कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हाफिज साहब, मसा क्या होता है? कुक विद डॉक्टर मुमताज। ओके, ये अरहान आसिम है। तो अरहान आसिम का क्वेश्चन है कि मसा क्या होता है। मसा बेटा, एक होता है सर धोना, ठीक है, किसी भी चीज का एक होता है धोना और एक होता है सिर्फ उस पे से तर किया हुआ हाथ फेर लेना, उसको हम मसा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर वुजू में सर का मसा करना फर्ज है तो मसा करना फर्ज है, धोना फर्ज नहीं है ना। धोना क्या होता है कि ऐसे पानी डालो उस पर और धो लो, बेहतरीन। और मसा क्या है, हाथ तर किए, ये फेर लिया, ये हो गया मसा, ठीक है। इसके बाद किसका सवाल है भाई? इसके बाद है जजीब खान। हाफिज साहब, ग्रीन लिस्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज बताइए। तो बेटा, ग्रीन लिस्ट में आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि ऑनलाइन मकतब के जितने भी सेशंस है, चाहे वो आपकी पर्सनल क्लासेस हो या अल्लाह आपको नेकी दे मीटिंग हो, वीडियो हो, कमेंट बॉक्स हो, टेस्ट हो, जो संडे के दिन दोपहर 2 बजे जो टेस्ट होता है वो हो, सारी चीजों में आपको फुल एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है कि फिक्रमंदी होनी चाहिए ना, कि अगर हाफिज साहब फिक्रमंदी दिखा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ अच्छा करवाने की, फिर आप लोगों का भी बनता है कि कम से कम कुछ नहीं तो फिक्र तो दिखाए। अगर जो बच्चे फिक्र दिखाएंगे वो ऑटोमेटिकली क्राइटेरिया है कि वो ऑटोमेटिकली ग्रीन लिस्ट में आ जाएंगे इंशाल्लाह, और जो बच्चे फिक्र नहीं दिखाएंगे वो रेड लिस्ट में चले जाएंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जो जितनी फिक्र दिखाएगा, जितना एक्टिव रहेगा, वो ऑटोमेटिकली ग्रीन लिस्ट में आ जाएगा। आपको अगर ग्रीन लिस्ट में आना है मिस्टर तहूर, तो पर्सनल क्लास और घर के जो मतलब शिकायतें नहीं आनी चाहिए घर से पढ़ाई की, और मीटिंग, वीडियो टेस्ट, वीडियो सबमिशन, ये सारी चीजों में फुल एक्टिव रहिए, इंशाअल्लाह जल्द ही ग्रीन लिस्ट में आ जाएंगे। इसके बाद किसका सवाल है भाई? अगर हाफिज साहब अपन नमाज में रकात भूल जाएं तो क्या करें? आपने बताया था पर मैं भूल गया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मिस्टर नजीब फाजलानी साहब। ये नजीब है और ये बहुत सारी चीजें आज तक भूलते हुए आए और उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है, ये फिर भूल गए। देखिए, नमाज में अगर आप कोई रकात भूल जाए, सपोज कीजिए कि आप
4 रकातों की नमाज पढ़ रहे हैं और आप तीसरी रकात में आके कंफ्यूज हो गए कि मैं तीसरी में था या चौथी में था, ठीक है, तीसरी में था या चौथी में, अब किसमें कंफ्यूजन है? थर्ड एंड फोर्थ, तीसरी और चौथी रकात में कंफ्यूजन है ना, तो आप तरजीह देंगे तीसरी रकात को। किसको देंगे? तीसरी रकात को तरजीह देंगे। क्या आपको अगर 50-50% याद आ रहा है कि मैं चौथी रकात में था और 50% याद आ रहा है कि मैं तीसरी रकात में था, तो किसको ज्यादा तरजीह देंगे? तीसरी रकात को। आप तीसरी रकात से कंटिन्यू करेंगे। आप बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है तो आप नमाज खत्म करेंगे, दोबारा से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद किसका सवाल है? दीनी अरकान, अकीदा और पिलर भी बता दीजिएगा। आयान खान व्लॉग्स। ओके आयान खान, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें दीनी अरकान और पिलर्स। देखिए दीनी पिलर्स क्या हैं ये हम सब जानते हैं। दीन के कितने पिलर्स हैं? 5 बुनियाद। दीन के नहीं है, वो इस्लाम के हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होगा कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। वो क्या है? पहला है कलिमा, शहादत, यानी कि ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पहला पिलर। दूसरा पिलर नमाज, ठीक है। पिलर नमाज, शहादा, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, ये 5 पिलर्स जो हैं ये इस्लाम के पिलर हैं। इन पे इस्लाम की बुनियाद है। बुनियाद समझते हैं ना? ये छत रुकी हुई है ना, तो इधर 4 पिलर रखे हुए हैं, उन पिलर पे ये छत खड़ी हुई है। तो इस्लाम अगर खड़ा है ना तो वो ये 5 पिलर्स पे खड़ा है। ये 5 पिलर्स में से एक भी लूज नहीं होना चाहिए। ये 5 पिलर जो है वो इस्लाम के पिलर हैं। पहला पिलर क्या है कि भैया ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये कलिमा शहादत, ठीक है। तो पहला पिलर शहादत। दूसरा नमाज। नमाज इस्लाम का दूसरा पिलर है, याद रखें, दूसरा पिलर है। कितनी आसानी से हम नमाजें छोड़ते हैं, जबकि हमें यह पता होना चाहिए कि इस पर ही इस्लाम टिका हुआ है, ये इस्लाम की बुनियाद है, ये पिलर है। नमाज नहीं छोड़ना है, ठीक है। नमाज, ज़कात, अगर किसी को अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो ज़कात देने लायक है तो वो ज़कात में चोरी ना करे, वो बिल्कुल ज़कात दे। अभी रमजान शरीफ भी करीब है, इसमें ज्यादातर लोग ज़कात देते हैं, तो अपना अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से माल का हिसाब किताब करके और उसको ज़कात निकालना चाहिए। बहुत ही आसान कर रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने कि अगर किसी शख्स पे 100 रुपए ज़कात देना बनता है, 100 रुपए उसके पास ऐसे हैं 100 रुपीज जो उस पर ज़कात बनते हैं, तो उसमें से 2.5 रुपए, सिर्फ 2.5 रुपए उठाकर उसको ज़कात देनी है। 100 रुपए में से 2.5 रुपए। अगर किसी के पास 1000 रुपए हैं तो उसमें से सिर्फ 25 रुपए। समझ रहे हैं आप कितना आसान है? 1000 में से 25 रुपए, क्या बड़ी बात है, ये ज़कात है। तो ज़कात के लिए अच्छे से हिसाब किताब, बारीकियों से हिसाब किताब करके और ज़कात निकाला करें। ये इस्लाम का 3rd पिलर है। उसके बाद आता है रोजा। जो लोगों पे रोजे फर्ज हो गए हैं, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, जो जिद करते हैं, उनको बहुत शौक होता है रोजा रखने की, वो रखा करें शौक में अपने। लेकिन जिन लोगों पे रोजे फर्ज हो गए हैं वो कुछ भी करें, रोजा ना छोड़ें। सोचें आप, 4था पिलर है। इतनी आसानी से हम कह देते हैं कि हमारा काम ऐसा है, हमारा ये ऐसा है, हम मजदूरी करते हैं या हम ये चीज करते हैं इसलिए हम रोजा नहीं रख पाते, हमें भूख बर्दाश्त नहीं है, हमें प्यास बर्दाश्त नहीं है, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं है। क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं आप? पहली बात तो रोजा रखने की कुव्वत किसी में नहीं है, ये कुव्वत अल्लाह ताला ही देते हैं। आपको सिर्फ हिम्मत बनानी है अपनी, अल्लाह तबारक व ताला के लिए आपको कुर्बानी देने का जज्बा बनाना है बस। एक बार किसी आलिम से मसला पूछा गया कि मैं कोयले की खान में मजदूरी करता हूं। कोयले की खान समझते हैं ना, खुदाई करते हैं, वो अंदर कोयले की क्या शिद्दत की गर्मी होती है, आदमी का पसीना ऐसे बह रहा होता है जैसे पानी बह रहा हो। उधर मजदूरी करता हूं, क्या मैं रोजा छोड़ सकता हूं?
تو انہوں نے کہا نہیں آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے, آپ روزہ رکھیں, آپ کو توڑنا پڑے تو آپ توڑیے اور پھر اس کا قضا رکھیے گا بعد میں یا اس کا کفارہ کریے. روزہ دو لوگوں پہ معاف ہے جسے قرآن پاک نے بتا دیا ہے, وہ دو لوگوں کے علاوہ روزہ کسی پر معاف نہیں ہے. اگر روزے فرض ہو جاتے ہیں, بالغ ہو جاتے ہیں, بالغ ہونے کے بعد روزہ صرف دو لوگوں پہ معاف ہے, ان کے علاوہ کسی پر معاف نہیں ہے. ایک مسافر, دوسرا مریض, ان دو لوگوں پر روزہ معاف ہے, اس کے علاوہ کسی پہ روزہ معاف نہیں ہے. یہ لکھ لیجئے, یہ اسلام کا پلر ہے, بنیاد ہے, اسے چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص, دھیان سے سنیے گا, میری اس بات کو انڈر لائن کر لیجئے, کتنی گہری بات ہے, کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں پورے 11 مہینے, پورے سال بھر روزے سے رہے, تب بھی اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کہاں 330 روزے اور کہاں ایک روزہ, کیا وزن ہے رمضان کے روزے میں. تو یاد رکھیے گا. تو 14 پلر ہو گیا رمضان کے روزے, اور پھر 5واں پلر ہے حج, ہے نا. تو بہت سارے لوگوں کو میں کہتا ہوا سنتا ہوں کہ حج پہ جانے سے اچھا ہے کہ کسی کے یہاں پہ یہ کرا دو, وہ کرا دو, کسی کی بچیوں کی شادی کرا دو. دیکھو نیک کام تو بہت سارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی کی بچی کی شادی کرانا, مسجد بنوانا, کسی غریب کا گھر بنوا دینا, اس کے گھر کھانا پہنچا دینا, نیک کاموں میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کے لائق مال عطا کیا ہے, آپ کو حج کرنے لائق بنایا ہے, تو آپ حج کرنے جائیے. وہ فرض ہے, وہ 5واں پلر ہے اسلام کا. آپ بیچ میں نہ بولیے, ٹھیک ہے. آپ حج کیجئے, آپ اپنا فرض ادا کیجئے. نیک کام بہت ہیں دنیا میں, کرنا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا ہوں ان کو, لیکن حج کے کمپیریزن میں آپ کیسے کرو گے؟ کیا مسئلہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی جم ہی نہیں رہی بات. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کے لائق مال, صحت و تندرستی عطا کی ہے, تو آپ حج پر ضرور جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے, ہم سب کو اس لائق کر دے پروردگار کہ ہم سب کے سب حج پر چلے جائیں, حج کا سفر نصیب فرمائے پروردگار. ٹھیک ہے, تو یہ 5 پلر ہیں اسلام کے. بچے نے پوچھا تھا دینی ارکان, تو دینی میں دیکھیے ایک ہوتا ہے اسلام کے پلر اور ایک ہوتا ہے ایمان کے پلرز. ایمان کے پلرز کن کن لوگوں کو پتا ہے وہ ذرا مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے, اور جن کو نہیں پتا ہے وہ لکھیں گے کہ حافظ صاحب نہیں پتا ہے ہمیں. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ جب کوشچن سب کے جمع کروں گا اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ایمان کے کتنے پلرز ہیں اور وہ کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال پہ. اگلا سوال ہے نیکسٹ ٹاپک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. چلیے بالکل انشاءاللہ یہ عائشہ امانت کا کوشچن ہے, اس کو ہم ضرور لیں گے لیکن نیکسٹ پارٹ میں. ابھی زیادہ بڑا ویڈیو میں نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور کیونکہ ایڈیٹنگ میں اور شوٹ میں سب ٹائم لگتا ہے نا. بہت سارے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہے, بس ویڈیو شوٹ ہی تو کرنا ہے. تو بھائی صاحب ایسا نہیں ہے, کچھ اس پرکار کی آوازیں آتی ہیں, یہ حالت ہو جاتی ہے میری. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ نیکسٹ ٹاپک, تو نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور آپ لوگ بھی کمنٹ کریے گا کہ آپ لوگوں کو اگلا ٹاپک کیا چاہیے, اگلا سوال کیا ہے.